वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम जीके के अंतर्गत पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य, यानी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व। बड़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो उन सभी के लिए जो कि यूपी में जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, एडवर्टाइज नंबर 51 हो, चाहे इसके साथ साथ RO का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, इसके साथ साथ PCS का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी होंगे उन सब के लिए। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ जो हैं वो इंडिया में जो भी पेपर होता है उसमें आते हैं ज़रूर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो केवल एक है जो कि है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जो जनपद है उसमें स्थित है ये, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1977 को। और भारत और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ ये बहुत बड़ा वन क्षेत्र है। और ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जितना भी जैव विविधता वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है बाघों के लिए और बारहसिंगा के लिए है। और यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह भी चलाया गया था, याद रखिएगा, बारहसिंगा से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान केवल एक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम वन्य जीव अभ्यारण्य की, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल पार्क की अलग बात है, जो राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने पढ़ा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ेंगे। लगभग 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यूपी में, ठीक है। लगभग बता रही हूँ मैं, पूरा वो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो बताती चल रही हूँ आपको। ये पूछा जाता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है या वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, या ऐसी नॉर्मल आ जाता है तो याद रखो कि यूपी में। तो जैसे बखिरा है वो यूपी का ही है, और ये संत कबीर नगर जिला जो है उत्तर प्रदेश का उसमें है। और इसकी स्थापना 1980 को हुई थी। और इसमें एक हेडेड स्वेपेन नाम का जो यहाँ पर पक्षी होता है, बिल्कुल मुर्गी जैसा लगता है, और उसकी यहाँ पर प्रचुरता पाई जाती है। और जितने भी जलीय जो पक्षी हैं सुंदर सुंदर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि सबसे पहला है यूपी का, याद रखिएगा, यूपी का सबसे पहला। ये चंदौली में है। ये पिकनिक स्थान के रूप में बहुत है, क्योंकि यहाँ पर झरने वगैरह बहुत सारे हैं और बहुत सारे पक्षियों की लगभग 150 प्रजातियाँ भी हैं। अभी मैं यहाँ पर वर्ल्ड सेंचुरी पढ़ाऊँगी, वो अलग से पढ़ाऊँगी। ये फिलहाल मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ा रही हूँ। तो इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। इसके बाद है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे पहला अभी आपने पढ़ा, अब सबसे बड़ा ये है यूपी का ही बता रही हूँ मैं, इंडिया का नहीं, यूपी का, ठीक है। ये जो है अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये इतने सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा हो ही गया, कितने इतने ज़िले जो हैं वो कवर कर लिए हैं। इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। और जो हस्तिनापुर जगह है, हस्तिनापुर कहाँ पे है? मेरठ में भाई, मेरठ में एक क्षेत्र है हस्तिनापुर, उसकी वजह से इसका नाम रखा गया। तो यहाँ पर पक्षी बहुत सारे हैं, तो ये जो है बर्ड सेंचुरी भी होगी, याद रखना, जहाँ पक्षी ज़्यादा होते हैं। तो ये सब इसमें दे रखे हैं। शिकारी ये नहीं पूछा जाता कौन कौन से पाए जाते हैं, किसके लिए फेमस है यूपी के, तो लेकिन यहाँ पर याद कर लेना, सारस है, क्रेन है, और जो रात में पक्षी शिकारी उल्लू है, इन सब के लिए। कछुआ अभ्यारण्य जो है वो बनारस में है, और यहाँ कछुआ और डॉल्फिन और इन सब के लिए फेमस है। इसके बाद कैमूर अभ्यारण्य, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में फैला हुआ है ये अभ्यारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसमें तेंदुआ, काला हिरण, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मिलान जब क्वेश्चन करने को आता है तो ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा नाम है, यूपी से रिलेटेड नहीं सोचेगा व्यक्ति। ये बहराइच में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर इसमें चलाया गया था, जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, तब इसे भी इंक्लूड किया गया था, कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को ही। देखिए ये तीनों यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में किसे लाया गया था? कतरनिया घाट को, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है, और इसके साथ साथ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1987 में, इसमें जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर का निर्माण किया गया था। यानी कि टाइगर्स को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट चलता है ना, तो वो यहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से 3 जो अब उनको जोड़ा गया था राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को यूपी के,
प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से याद कर पाएंगे। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है ये, और लखीमपुर खीरी में है, और इसके साथ लखीमपुर खीरी में ये आपने देखा वो है राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है ना, 1972 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद लाख बहोशी जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ये कहाँ पे है, तो ये कन्नौज में है, ठीक है। और जितने भी जो बड़े अभ्यारण्य हैं भारत में, उनमें से एक इसको माना जाता है। इसमें बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं, नीले बैल, नेवला, फिशिंग कैट, बंदर भी पाए जाते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, याद रखना, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, और ये ललितपुर में पाया जाता है। तो ये जो सबसे छोटा सबसे बड़ा बताती चल रही वो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य आगरा और इटावा में है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय चंबल है ना, तो ये तिरी राज्य है। तिरी राज्य का मतलब क्या हुआ, इसमें एक तो उत्तर प्रदेश में ये है, इसके साथ साथ एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और इसके साथ साथ राजस्थान, ठीक है। तो इसलिए 3 राज्य इसमें इंक्लूड रहते हैं चंबल वाले में, तो इसलिए इसे त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य को याद रखना है यहाँ पर। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए ये जो राष्ट्रीय चंबल के लिए डॉल्फिन यहाँ पर पाई जाती हैं, और क्रोकोडाइल वगैरह पाए जाते हैं, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये उन्नाव में है, नवाबगंज से नवाबगंज मत समझिएगा, उन्नाव में है ये, और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें बहुत सारे पक्षी वगैरह और जानवर सब पाए जाते हैं। जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो सारे जानवर। ओखला अभ्यारण्य जो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर का मतलब नोएडा में, ठीक है, नोएडा में है। और ये 1972 के तहत 1990 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और इस, ठीक है, ये पक्षी प्रजातियों की 30% प्रजाति इसमें पाई जाती हैं। फिर यहाँ पर पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये गोंडा में है, पार्वती अर्गा, और 23 मई 1990 को इसको जो है पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जब हम वर्ल्ड सेंचुरी पढ़ेंगे अभी। फिर है पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये एटा में है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका रानीपुर अभ्यारण्य जो है ये बांदा और चित्रकूट में है, इसकी 1977 में स्थापना हुई थी। समन अभ्यारण्य जो है ये मैनपुरी में है, इसकी स्थापना 1990 को हुई थी। इसके बाद है समसपुर जो है वो रायबरेली में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रहे हैं। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, और 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। सुहागी वर्वा अभ्यारण्य महाराजगंज में है, और ये बाघ जो होते हैं उनके आवास के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पर याद रखना। सोहेलवा जो है बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, इन सब में है, और ये सबसे पुराने जंगलों में से एक है। ये भी यहाँ पर 1998 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, ये यहाँ पर है। सूर सरोवर अभ्यारण्य आगरा में है। और कीठम नदी, ये पूछा जाता है कहाँ पे है, आगरा में, ये क्वेश्चन आता है। कीठम झील, नदी नहीं, माफ़ कीजिएगा, तो ये आगरा में है। और कीठम झील क्वेश्चन आता है मिलान के लिए, अक्सर देखना आप, और इसीलिए इसे कीठम झील अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रख लेना। कीठम झील आगरा में है, और वही सूर सरोवर अभ्यारण्य को कीठम झील भी कहते हैं। सुरहाताल बलिया में है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी वगैरह के लिए 1991 में इसे वाइल्ड लाइफ ये वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया। विजय सागर अभ्यारण्य जो है ये महोबा में है, 1990 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये सारे जो थे वो मैंने अभी आपको वन्य जीव अभ्यारण्य बताए। अब बाघ अभ्यारण्य जो है यहाँ पर बेसिकली 3 है, याद रखिएगा। वैसे पूरे भारत में 57 हो गए हैं 2024 के अकॉर्डिंग। बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व जिसे कहते हैं, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर 53 लिखा है, 57 हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो यूपी में जो है वो 3 हैं, जबकि चौथे के लिए जो है वो पास हो गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहला तो लखीमपुर टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क अभी आपने पढ़ा था, उसी को दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में बताया गया, जिसे आपको अभी बताया था मैंने ये सब, तो ये अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। 1987 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको नामित किया गया। फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश और शाहजहाँपुर ज़िले, इन दोनों के बीच में ये स्थित है, ठीक है। 2014 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था, और इसको याद रखना कि कब नामित किया गया। फिर बिजनौर टाइगर रिजर्व है ये 2012 में इसे अधिसूचित किया गया था टाइगर रिजर्व के रूप में, 95 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम के रूप में भी इसे जानते हैं, ये बिजनौर ज़िले में मिलता है, मिलता नहीं है
ठीक है। इसके बाद वो चौथा यूपी का चित्रकूट जिले में जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है RWS, ये चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसे अधिसूचना मंजूरी मिली है। ठीक है। और भारत का 53वां कहलाएगा ये, वैसे 57 हो गए, 53वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा ये भारत का। और ये रानीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा बाघों के संरक्षण के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है लेटेस्ट के कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसको अधिसूचित कर दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब पक्षी अभ्यारण्य मैंने आपको बताए थे लगभग 15 हैं, और यही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इन्हीं में से होते हैं ये, याद रखिएगा। जहाँ पर पक्षी ज़्यादा पाए जाएंगे उनको पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। अभी आप तो ये मत सोचिएगा कि वही नाम कैसे आ गए। संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि यहाँ पर पक्षियों की जो प्रजातियाँ हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि प्रवासी पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, सबसे ज़्यादा तिब्बत, साइबेरियन, चीन, यहाँ के पक्षी यहाँ पर आते हैं जब उनको मौसम के अनुसार वो मिलता है। तो ये भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कस्बे में स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये बलिया और बांसडीही शहर जो हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और ये पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल अभी आपने अभ्यारण्य पढ़ा, सुरहाताल के पास स्थित है। ये है। इसके बाद है लाख बहुशी, ये सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। लाख बहुशी पक्षी अभ्यारण्य ये सबसे बड़ा है और ये कन्नौज जिले में स्थित है। ठीक है, लाख और बहुशी 2 गांव हैं। ठीक है, गांव के पास 2 झील हैं, वहाँ पर ये अभ्यारण्य देखिएगा, और झील के पास ही आपको पता पक्षी आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर उन्नाव जिले में जो स्थित है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये सबसे पहला माना जाता है और इसे चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं अब। ये है और ये सबसे पहला है, और ये एक आर्द्र भूमि भी है, कई चीज़ों का आकर्षण का केंद्र भी रहता है। 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ मिलती हैं। ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो है ये यमुना नदी की ओखला बैराज पर आपको देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पर है, ये है आगरा में। कहाँ है, आगरा में। ठीक है, नहीं ओखला जो है आगरा में नहीं है, ओखला है नोएडा में। ठीक है, आगरा में दूसरा है, वो भी बताऊंगी। तो ओखला बैराज जो है यमुना नदी के पास, वहाँ पर ये मिलता है। और इसके बाद पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये सबसे छोटा है, लेकिन पटना से बिहार मत समझिएगा, एटा ज़िले में है। ठीक है, ये बिहार से मत समझिएगा, सबसे छोटा है यूपी का। और यहाँ देखिए लगभग कितनी प्रजातियाँ पक्षियों की, आप देखिए 30 अलग प्रजातियों के इतने पक्षी मिलते हैं, 300 से अधिक प्रकार की। और ये 1991 में इसकी स्थापना हुई। ये सब है। समन अभ्यारण्य जो है वो मैनपुरी में है, 1990 में इसको स्थापित किया गया। इसका समसपुर जो है वो रायबरेली में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद यहाँ पर सैंडी पक्षी अभ्यारण्य ये हरदोई में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद सूर सरोवर जो है ये है आगरा में। ठीक है, आगरा में है, और ये बड़ा पक्षी अभ्यारण्य ही नहीं, बहुत सारी इसमें कथाएँ हैं पौराणिक। भगवान कृष्ण और राधा जहाँ मिलते हैं वो सब है, ये वह स्थान माना जाता है। ये सब यहाँ पर बताई गई है। भालू की प्रजाति और ये सब, भालू जहाँ पे बचाव केंद्र है, भालू बचाव केंद्र सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के अंतर्गत है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हस्तिनापुर अभ्यारण्य बताई दिया, मेरठ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानों का जो संरक्षित क्षेत्र है वो है। ठीक है, इसके बाद ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, यहाँ पर भी पक्षी हैं, लेकिन ये वैसे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो ऊपर हमने भी पढ़ा, ये बताया था कि 3 राज्यों से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर पक्षी भी आते हैं, तो इसलिए ये 3 यहाँ पर लिखा है। प्रवासी पक्षी 320 प्रजातियाँ लगभग रहती हैं, तो ये है। तो ये सब क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई थी। फिलहाल यहाँ पे देखिए मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान बताया, यानी कि नेशनल पार्क यूपी के, और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके साथ साथ टाइगर रिजर्व भी बताए, 3 टाइगर रिजर्व, चौथा जो है वो अधिसूचित है रानीपुर वाला। फिर उसके बाद पक्षी अभ्यारण्य बताए जो कि लगभग 15 है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 25 हैं, राष्ट्रीय उद्यान 1 है, टाइगर रिजर्व 3 हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी हैं। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यूपी में कौन से हैं और किस किस राज्य में है। यही क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता है। आप सोचे कि कितने क्षेत्र में फैला है, ये है वो है, ये सब नहीं आते हैं। तो जो कॉमन क्वेश्चन है वो इसमें से आते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में ये शेयर भी कर दीजिएगा। अगर PDF चाहिए आपको इसकी तो प्लीज़ जो है टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, तो उसमें मैं ये सेंड कर दूँगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।